आज है गोवर्धन पूजा का बेहद खास दिन। आज कैसे गौ माता की सेवा करें जिससे कि हमारे परिवार से हमेशा बीमारी दूर रहे और हमें हर काम में सफलता मिले, यही आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर गाय की सेवा करते समय किस मंत्र का जाप करें जिससे कि हमारी जो पूजा है वो भी सफल हो और हमें हर काम में सफलता मिले। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हम लोग निरोगी हों, हर कार्य में हमें सफलता मिले, ऐसे में हम गाय की कैसे सेवा करें? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज धन का मापदंड भले बदल गया हो। आज सोना, चांदी, रुपया, पैसा, इसको भले धन कहा जाता हो, लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें और भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन, गाय को सबसे पहले धन के रूप में रखा गया है। गौ माने गाय सबसे पहला धन है। गोधन, गजधन, दूसरा हाथी अगर है तो वो धन है, और तीसरा घोड़ा अगर आपके पास है तो वो धन है। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान। माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, ये सब जो रत्न हैं, ये चौथे नंबर के धन के रूप में आते हैं। तो गाय हमारे अर्थव्यवस्था का पहला धन है। तो गाय को घास खिलाते समय एक छोटा सा मंत्र आपको बताऊंगा। अगर आप बुधवार के दिन गाय को घास खिलाते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, इसको आप अगर हो सके तो लिख लें और गाय को घास खिलाते समय इस मंत्र का पाठ करें। जैसे सुरभिस्त्वं जगन्मातर देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वदेव मयि ग्रासम मया दत्तम मिमं ग्रस। सुरभिस्त्वं, सुरभि नाम जो है ये लक्ष्मी का है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी रहती हैं, इसलिए यहाँ पर यह मंत्र कहा गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण और पद्म पुराण की बात अगर हम करें तो कहा गया है कि यदि आपके पति को काम में सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन गौशाला जाइए और वहां गाय के खुर की मिट्टी आप ले आइए और उसका तिलक नित्य घर से निकलते समय आप अपने पति के माथे पर करें। ऐसा यदि 21 दिन तक आप करती हैं तो निश्चित रूप से आपके पति का भी भाग्योदय हो जाएगा। नवजात बच्चे को गाय जब दुलार करके चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरता है, उसे पवित्र माना गया है। पद्म पुराण और कुर्म पुराण की अगर बात करें तो कभी भी गाय को लांघना नहीं चाहिए। अगर गाय कहीं बैठी हो तो उसे लांघ करके आगे नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार के इंटरव्यू में या शुभ कार्य में जा रहे हैं और गाय के रंभाने की, गाय के बोलने की आवाज आपके कानों में पड़े तो आप मानिए यह बहुत ही शुभकारी संकेत है, आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। संतान की शुभकामना के लिए गाय की सेवा से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो तो आपको गाय सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आप शहरी जीवन में रहते हैं और गाय पालना आपके लिए संभव नहीं है तो आपको महीने 2 महीने में एक बार गौशाला में जाकर के घंटे 2 घंटे का समय व्यतीत करना चाहिए और गौ सेवा करके आना चाहिए। आज हम गाय की सेवा की बात कर रहे हैं। बेहद खास दिन है, इसीलिए इसका जिक्र हो रहा है। गाय की सेवा करने से कैसे मिलती है निरोगी काया, दूर हो जाती है बुरी नजर और नहीं रहता है घर में कोई भी वास्तु दोष, ये सब हम पंडित से जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं तुला राशि वालों का। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। पिता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा और नौकरी में भी आपकी उन्नति होगी। आपको चाहिए कि महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां करे हैं आज। पंडित जी बताइए।
आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन उदास रहेगा। व्यवसाय में तो आपको लाभ मिलेगा और नया घर या कोई संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है। खर्चों पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत लंबे समय से आप बीमार हैं, बीमारी दूर नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिरकार कैसे ये रोग दूर हो। तो ऐसे में आज के इस खास दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के इस खास दिन कैसे आपको गाय की सेवा करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं जिससे कि अगर घर में बीमारी का वास है तो वो दूर हो जाए, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति में क्या करें कि हम अगर चाहते हो निरोगी काया पाना तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 18 महापुराणों में एक विष्णु महापुराण है। विष्णु महापुराण में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद और यशोदा ने गाय के पूंछ का झाड़ा भगवान श्री कृष्ण को लगवाया था। उससे उनकी नजर उतारी गई थी। अगर आपके भी बच्चे के अंदर जिद, क्रोध और बार बार नजर लगने की परेशानी है तो आपको चाहिए रविवार मंगलवार को गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा लगवा करके उसको सही कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी हुई दही सही शरीर पर यदि लगा करके स्नान किया जाए तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दरिद्रता नहीं आती है। बाल संबंधी आपके बाल के गिरने टूटने से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती है। जिस जमीन पर आपको मकान बनाना हो, यदि वहां पर वास्तु दोष हो तो कुछ दिनों के लिए वहां बछड़े वाली गाय आपको बांध देना चाहिए। ऐसे में वास्तु दोष खत्म होगा और उस मकान में रहने वालों को कभी धन से संबंधित परेशानी नहीं होगी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रुके हुए सरकारी काम काज आज पूरे होंगे और आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ा रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना परेशानी हो सकती है। और गायत्री मंत्र का जप आज के दिन जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है लुधियाना के रहने वाले अजीत दुबे। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अजीत दुबे का जन्म 4 मई 1989 को 10 बजे रात्रि में पटना बिहार में हुआ। अजीत जी, आपकी कुंडली धनु लग्न की है और आपकी जन्म राशि कर्क है। इस समय शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होकर के आपके पुत्र स्थान में बैठा हुआ है और आपके लग्न का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर के मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। आपका जो व्यय भाव का स्वामी मंगल है वो उच्च के शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ आपके जीवन में ऋणग्रस्त योग बना रहा है। आपकी कुंडली तो अच्छी है, लेकिन आपके कुंडली में ऋणग्रस्त योग है। कर्ज से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करें। ऐसा यदि आप 1 साल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अजीत जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके परिवार में हमेशा क्लेश रहता है? कई बार ऐसा होता है कि हमें अकाल मृत्यु का भय होता है। यदि आपके मन में ऐसा है तो उसे दूर कीजिए। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, तो ऐसे में आपको आज गोवर्धन पूजा के इस खास दिन कैसे गौ सेवा करके इन तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, यदि ये सारी सिचुएशंस हो, इस तरह से मन में भय हो और इन तमाम परेशानियों को दूर करना हो तो क्या करें? देखिए, शिव पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा, गाय की सेवा और गाय के दान से यमराज का भय समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने घर में गाय नहीं पाल सकते हैं तो आपको चाहिए कि सुबह शाम अपने पूजा स्थान में गाय के घी का दीपक आप जरूर जलाएं। परिवार में किसी तरह का क्लेश नहीं होगा और सुख शांति आपके परिवार में निसंदेह बनी रहेगी। घर में श्री कृष्ण का और गौ माता की तस्वीर लगाइए।
अगर ऐसी तस्वीर आपको मिल जाती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़े के साथ खड़े हैं, तो ऐसा चित्र आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में क्लेश का वातावरण समाप्त होता है। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में खलल पड़ रही है या शादी होने में ही रुकावट आ रही है, तो आपको चाहिए कि शनिवार को आप किसी शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर के जल में काले तिल मिला करके शिवजी के ऊपर समर्पित करें। इससे विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। नियमित रूप से काली गाय को चारा खिलाने पर भी विवाह से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसे रहने वाला है आज का ये खास दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। माँ का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव की आप उपासना करें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां करे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सहारनपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरा उम्र है 25 अक्टूबर 1987। मेरी समस्या ये है पंडित जी कि मैं जॉब ठीक से नहीं कर पाता हूँ। 8-9 साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। और मेरी मम्मी का तबीयत ज्यादा खराब रहता है। क्या कुछ ठोस उपाय बताएं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी नौकरी में स्थायित्व आए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। अगर आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करके घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपके नौकरी में स्थायित्व आएगा और आप प्रसन्नता पूर्वक अपने नौकरी को कर पाएंगे। जहाँ तक आपने अपने माता के स्वास्थ्य के लिए प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूंगा, माता जी से कहिए कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 4 शनिवार सरसों का तेल दान करें। इससे इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनूप जुड़ गए हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका। अनूप जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1970 और दिन बुधवार सुबह 5:10 पे। और पंडित जी, मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि मैं मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ रिपोर्टर की तरह। मेरा प्रमोशन का योग कब तक होने वाला है? और दूसरी बात, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कब तक लगता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी? देखिए अनूप जी, आपके 10th भाव का स्वामी शनि उच्च का होकर के इस समय तुला राशि में विराजमान है। प्रमोशन तो आपका होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका प्रमोशन होने में अभी फरवरी मार्च तक का समय लग सकता है और निश्चित रूप से आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ जब भी समय मिले तो शनिवार को जरूर किया करें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का खास दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जो जातक हैं, ये काम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आज आप यात्रा करेंगे और यात्रा आपकी लाभकारी होगी। ओम रांग रावे नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।